बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल में एक दीनदार शख्स था जिसका मामला अल्लाह के साथ अच्छा था और उसकी एक औरत थी जो नहायत खूबसूरत थी, मगर किसी वजह से उस दीनदार शख्स को इस पर बदगुमानी हो गई थी। चाचा, जब कभी ये दीनदार शख्स बाहर जाता तो घर का दरवाजा बाहर से ताला चढ़ा के जाता। एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी जवान मर्द से उसकी बीवी की आंख लड़ गई। क्योंकि दोनों खूबसूरत और नौजवान थे, इसलिए वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर बाहमी मामलात की बज़ाहिर कोई सूरत ना थी। औरत ने किसी जरिया से बाहर के ताले की एक चाबी बनवा ली और उस नौजवान को भिजवा दी। उस नौजवान का उस औरत के पास उसके शोहर की अदम मौजूदगी में आना जाना शुरू हो गया। रात और दिन में जब कभी उसको मौका मिलता, वो दरवाजे का ताला खोलकर उसके पास आ जाता और उससे सोहबत कर लिया करता था। औरत के शोहर को इसकी आमदोरफ्त की अरसा दराज तक खबर ना हुई और यह सिलसिला जारी रहा। उसका शोहर चूंकि एक आबद जाहद शख्स था, तो उसको खुद ब खुद यह एहसास हुआ कि उसकी औरत उससे कुछ किनारा कशी इख्तियार करने लगी है। चनाचा उसने इस खदशा से औरत को मुतला कर दिया और कहा कि मुझे तुझ पर सिर्फ उस वक्त इत्मीनान हो सकता है जब तू अपनी इफ्तो इस्मत पर हलफ उठाएगी। औरत इस पर राजी हो गई और कहने लगी कि जब आपका जी चाहे मुझसे हलफ ले लीजिए। जिस शहर का ये वाकया है, उस शहर के बाहर एक पहाड़ था और उसके करीब एक नहर बहती थी। वहां जाकर कोई बनी इसराइल झूठी कसम या हलफ उठाता तो फौरन हलाक हो जाता। मियां बीवी के दरमियान हलफ की बातचीत के बाद उसका आशना उसके पास आया, तो उसने उसे अपने शोहर की बदगुमानी और पहाड़ पर मिलकर कसम खाने का किस्सा सुनाया। ये सुनकर वो नौजवान बहुत घबराया और परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए। औरत ने उसको तसल्ली दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसी तरकीब करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फलां वक्त मैं अपने शोहर के साथ कसम खाने के लिए उस पहाड़ पर जाऊंगी, लिहाजा तुम भेस बदल कर और सवारी का एक गधा लेकर शहर के बाहर फाटक पर खड़े हो जाओ, और जब तुम दोनों मियां बीवी को आता देखो तो गधे को लेकर हमारे करीब आ जाना। मैं तुम्हारे गधे पर पहाड़ तक जाने के लिए सवार हो जाऊंगी, तो जल्दी से मुझे उठाकर गधे पर सवार करा देना। चनाचा जब हलफ उठाने का दिन आया तो उसके दीनदार शोहर ने उससे कहा कि चलो उस पहाड़ पर चलें, ताकि तुम वादे के मुताबिक हलफ उठाकर मुझे मुतमिन कर सको। यह सुनकर वो जल्दी से कपड़े बदले बगैर चलने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी कि मैं पैदल पहाड़ पर नहीं जा सकती। शोहर ने कहा चलो शहर के फाटक पर कोई गधे वाला खड़ा होगा, उसका गधा किराए पर ले लेंगे। चनाचा दोनों घर से चल दिए। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का आशना गधा लिए हुए वहां मौजूद था। उसको देखते ही औरत के शोहर ने आवाज देकर कहा, ओ गधे वाले, हम तुझको निस्फ दिरहम देंगे, क्या तू हमें उस पहाड़ तक पहुंचा देगा? वो बोला, जी हां, पहुंचा दूंगा। जल्दी से गधा लेकर आया और औरत को अपने हाथों का सहारा देकर गधे पर बिठा दिया और रवाना हो गए। आगे आगे गधा जा रहा था और पीछे पीछे औरत का शोहर, और वो मसनूई गधे वाला चल रहा था। जब पहाड़ आ गया और गधे से उतरने का वक्त आया तो औरत ने उस बहरूपिये को आवाज दी कि गधा पकड़े और मुझको उतार दे। वो आने भी ना पाया था कि औरत खुद ब खुद गधे से गिर पड़ी और इस तरह गिरी कि उसकी शर्मगाह बहरूपिये के सामने खुल गई। औरत उसको बनावटी गालियां देने लगी तो बहरूपिया बोला, बीबी साहिबा, मेरा इसमें क्या कसूर है, और उसको पकड़कर जमीन से उठाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद वो पहाड़ पर चढ़े और जब उस जगह पहुंचे जहां कसम खाई जाती थी, औरत ने अपने हाथ से पहाड़ को पकड़ लिया और शोहर की तरफ मुखातब होकर कसम खाकर कहने लगी कि जब से तुम्हारा और मेरा साथ हुआ है, तब से आज तक मुझे सवाए आपके और इस गधे वाले के किसी ने हाथ नहीं लगाया और ना देखा है।
کیونکہ یہ قسم ظاہر میں سچی تھی کہ سوائے اس شوہر اور بہروپیے کے کسی تیسرے شخص نے نہ اس کو چھوا تھا نہ اسے قربت کی تھی، مگر اللہ تو ہر چیز سے آگاہ ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور فوراً زمین کے اندر اس عورت کو لے کر دھنس گیا۔ بے شک عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے۔